राधे 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 हाँ राधे 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 हे राधे 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 राधे
राधे राधे राधे हे राधे 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 श्री राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हाँ राधे 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री
रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्री स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की, श्री दीपावली महोत्सव की, धनतेरस त्योहार की, आज के आनंद की, जय जय श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, राधे राधे राधे। आज धनतेरस है ना, आज जानते हैं। हाँ, छोटी दिवाली भी कहते हैं और बड़ी दिवाली क्यों कहते हैं उसको? उस दिन जानते हैं हुआ क्या? आज के दिन जो है ना, यमराज की पूजा की जाती है, उनके निमित्त दीपक जलाया जाता है। ये शास्त्रों में ऐसा वो है, बहुत सुंदर उनका एक छोटा सा इसमें आख्यान है, सुन लीजिए। एक बार की बात है कि जो कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि आती है, इस दिन यमदेव की पूजा की जाती है और उनके निमित्त जो दीपक जलाता है, जैसे जिसका घर है, मंदिर है, वैष्णव लोग तो बस श्यामा श्याम को अपना सर्वस्व मानते हैं, और अन्य जो गृहस्थी जो भक्तगण हैं, वैष्णव जन हैं, उनके लिए कहा गया है कि वो त्रयोदशी के दिन संध्या होने से पहले जो उनके घर का मुख्य द्वार है, वहाँ घी का दीपक उनके निमित्त जलावे, यमदेव के निमित्त जलावे। उसमें कुछ घी, कुछ अन्न रख दे दीपक में, जो हो, चावल, जो कुछ भी हो, जो होता है, और उनके निमित्त प्रणाम करके जलावे। उसे क्या होता है, उनकी बहुत खुशी होती, प्रसन्न होते हैं, और श्री यमाय नमः ऐसे करके मंत्र करे। एक बार की बात है कि एक बार श्री भक्तराज जमराज जी ने पूछा अपने दूतों से, क्यों भाई तुम लोग जीवों के प्राण लेने जाते हो, तो वहां तो बड़ा करुण क्रंदन मचता होगा, जिसके प्राण तुम लोग आहरण करते हो, खींचते होगे, प्राण लेके आते होगे, तो बड़ा तो कष्ट, उस परिवार में तो बड़ा हाहाकार मच जाता होगा, तो तुम लोग को कैसा लगता है उस समय? तो उन्होंने कहा, महाराज बहुत बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। घर के पूरे परिवार रोने लग जाते हैं, और यद्यपि हम लोग ये कार्य करते करते हमारा हृदय बिल्कुल पत्थर सा हो गया है, कोई मैंने फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को, रोते गाते पीटते चिल्लाते लोग हैं, लेकिन हमें तो एकदम ये रोज का दृश्य देखते देखते हम लोग एक आदत सी पड़ गई है, हृदय तो एकदम बिल्कुल क्रूर सा हो गया है। उन्हें फिर जमराज जी ने पूछा, क्यों भाई, कोई ऐसी घटना बताओ कि जब तुम प्राण लेने गए हो और उस समय तुम्हारा भी पत्थर सा हृदय पसीज गया हो, ऐसी कभी घटना घटी है क्या? तो दूत ने कहा, हाँ महाराज, एक बार ऐसी घटना घटी थी। हम लोग तो बड़े वज्र जैसे, हमारे हृदय बड़े कठोर हैं, हम छोटे से नवजात शिशु को उठा लेते हैं, बड़े को बूढ़े को, हम किसी को मैंने पक्ष नहीं लेते हैं, हम तो बस आपकी आज्ञा पालन करते हैं। तो एक बार की बात, जब आपने पूछ ही दिया तो हम बता रहे हैं। एक बार हम एक राज्य में गए थे और एक राजकुमार का ब्याह हुआ था, मात्र 4 दिन हुआ था, और एक राजकुमारी को विदा करा करके ले आया था, और मात्र उसके ब्याह के 4 ही दिन हुए थे। उसके सारे जो सगे संबंधी रिश्तेदार उसके घर पे ये भी थे, और बड़ा सुंदर सुंदर उत्सव मनाया जाता था। प्रीति भोज है तो आज ये उत्सव है, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन जी ही आया तो आपकी आज्ञा हुई, और हम लोग, राजकुमार बड़ा सुंदर था, मैंने यूं समझो कामदेव का दूसरा ही रूप था, बड़ा सुंदर था, बड़ा सुंदर स्वभाव वाला था। लेकिन सरकार, आपकी आज्ञा से जब हम लोग प्राण लेने गए, उसका जब प्राण ले लिए तो उसकी पत्नी, उसकी बहन, उसके पिताजी, उसकी माताजी
उसके सगे संबंधी दहाड़ मार मार के वहाँ रोते थे। तो स्वामी क्या बतावें, हम लोग काम बड़ा क्रूर है। और यद्यपि ऐसे कर्म करते करते हमें भी दया नहीं आती है, लेकिन उस दिन ऐसी मतलब उस नवीन वधू की चिल्लाहट को, रोवन पिटन को देख करके वो मूर्छित हो जाती थी। उसकी माँ मूर्छित हो गई, राजा मूर्छित हो गए। तो ये दशा, ये दृश्य देख करके हमारे भी आंखों में आंसू आ गए, हमारे भी कलेजा फटने लगा। हम लोग कोसने लगे कि क्या हम लोगों का काम मिला हुआ है, क्या भगवान ने हमें सेवा दी। ये भी कोई, माने हम जहाँ जाते हैं वहाँ रुला के ही आते हैं। तो स्वामी ने आपने पूछा कि तुम्हारा भी हृदय प्रसिद्धता है कि नहीं प्रसिद्धता है। तो उस दिन हम लोग का भी हृदय प्रसिद्ध गया था और अपने कार्य से घृणा सी हो गई थी। उन्होंने कहा बच्चा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मेरे दूतों, मेरे प्यारे दूतों, तुम हो और मैं हूं। हम किसी को मारते नहीं, न तुम प्राण खींचते हो, न मैं आज्ञा देता हूँ। ये सब करने कराने वाले जब ईश्वर हैं, उनके हम लोग सेवक हैं, तो हमें पाप तो नहीं लगता है, लेकिन हमारा कर्म ही ऐसा है तो क्या करें। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि जो त्रयोदशी के दिन, कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन हमारे निमित्त श्री यमाय नमः करके और मेरे निमित्त अगर दीपक जलाएगा घी का और प्रणाम करेगा, तो मैं वचन देता हूँ कि उसकी कभी असामयिक मृत्यु नहीं होगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो उनको अपने दूतों को ये बात बताए, एक निगूढ़ बात बताए कि मेरे निमित्त कृष्ण पक्ष, कार्तिक के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन, धनतेरस के दिन मेरे निमित्त जो हाथ जोड़ करके और मेरा नाम लेकर के दीपक जो दीपदान करेगा, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। एक तो आख्यान ये है। दूसरा आख्यान ऐसा है, इसीलिए आप लोग देखिएगा, लोग बहुत दीपक जलाते हैं आज के दिन। भाई अच्छी बात है ना, अकाल मृत्यु टल जाएगी, कितनी बढ़िया बात है। दूसरी बात यह है, दूसरा एक आख्यान है कि जब वामन भगवान राजा बलि के यहाँ दान लेने के लिए जब उपक्रम शुरू किए, तो उन्होंने उनको संपूर्ण लोकों का, एक लोक, दो नीचे के जो लोग, पृथ्वी लोक और स्वर आदि लोग, दान में दे दिए। 2 पंग में सब नाप लिया। और उनके इस दान से, आत्मनिवेदन से वो बहुत प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने कहा कि भक्तराज बलि, मैं तुम्हारी इस सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझे कोई वर मांगो। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई वर मांगो। तो उन्होंने वर मांगा था कि हे प्रभु, आप अगर प्रसन्न हैं तो आप ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए, ऐसा वरदान दीजिए कि, और वो तिथि यही है, धनतेरस वाली, धनतेरस की तिथि है। तो भगवान वामन ने कहा, तो उन्होंने वर मांगा कि प्रभु आप ऐसी कृपा कीजिए कि हमारे राज्य में जो भी आज के दिन जमराज के लिए दीपदान करेगा, उसकी असामयिक मृत्यु न हो, माने हमारे राज्य में किसी की अकाल मृत्यु न हो। दूसरी बात कि हमारे राज्य से, हमारे नगर में जितनी भी जनता है, किसी के भंडार में कभी कोई कमी न हो और धन की कभी कमी न हो। लक्ष्मी जी अचल रूप से हमारे राज्य में रहें और असामयिक मृत्यु न हो और सारी सुख सुविधा से हमारा राज्य संपन्न हो, कोई किसी से कलह कलेश न करे, शांति बनी रहे। तो उन्होंने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। तो अचल लक्ष्मी की मांग की और असामयिक मृत्यु न, अकाल मृत्यु न, इसकी मांग की और बड़ी राजी खुशी सब में शांति बनी रहे, इस बात की वामन भगवान से वरदान मांगा। तो भगवान ने बड़ी प्रसन्नता से और उनको बड़ी खुशी से कहा एवमस्तु एवमस्तु। तब से उनके यहाँ लक्ष्मी अचल रूप से और मृत्यु का भय खत्म।
और बड़ा सुख, बहुत शांति उनके राज्य में रहने लगी। एक ही आख्यान है, वही धनतेरस वाली जो आज की जो तिथि है ना, त्रयोदशी की तिथि। ये हो गई पौराणिक बातें। अब हम लोग कल जो है वो दीपदान महोत्सव है, दीपावली महोत्सव है। तो दीपावली का जो पर्व है उसके बारे में हम लोग स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे। आज दिवारी की निशा नी की जगमग जोत, कोटि कोटि राकान की देखी मंद ज्योति हो। कोटि कोटि राकान की देखी मंद ज्योति हो। आज दीवारी की निसनी की, आज दीवारी की निसनी की, आज दीवारी की निसनी की, आज दीवारे के कोटि कोटि कारजनी की, कोटि कोटि कारजनी की देखी भई ज्योति की, देखी भई ज्योति की। ठाठा दीपति दीपमाला बलि, ठाठा दीपति दीपमाला बलि, रंजन मंजु मणि की, रंजन मंजु मणि की। जगर जगर रही बगर बगर में, बगर बगर में। ओ पयनो मई के, ओ पयनो मई के। रतन सिंहासन बैठे दंपति, रतन सिंहासन बैठे दंपति, रतन सिंहासन बैठे दंपति, रतन सिंहासन बैठे दंपति। सजे संपत्ति सब की, सजे संपत्ति सब सजे संपत्ति सब की, संपत्ति सब की। छिपी जाति
चंचलता चित की चित जाति चंचलता चित की निरखत काम रते की निरखत काम रते आस पास ठाड़ी छवि बाड़ी आस पास ठाड़ी छवि बाड़ी सहचरी प्यारी की सहचरी प्यारी आज दीवारी की निसने के आज दीवारी के निसने के आज दीवारी की दिसने की। अब हम लोग स्मरण करेंगे जो कल का त्योहार है जिसको श्री धाम वृंदावन में, देखिए लोक में किसी और ढंग से मनाया जाता है और वही त्योहार जो श्यामा श्याम की सहचरी वृंद है श्री धाम वृंदावन में एक बड़े ही अलौकिक तौर तरीके से अलौकिक ढंग से मनाती हैं, जो मन वाणी से परे, जिसके लिए कह रहे हैं कि मन बचन हूँ जहां पहुंच सकत न कब हूँ, बुद्धि विथकित चित हूँ अति ही असमर्थ, सकल साधन सुकृति मुक्ति सारिष्ट लगे, बिना कृपा कोट कोट्यान विधि व्यर्थ। माने मन वाणी चित्त भी जहां नहीं पहुंच सकते, कहाँ? श्री धाम वृंदावन की शोभा देखने के लिए, वहां की बातों को अनुभव करने के लिए, क्योंकि ये सब जड़ है, मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, और इसे जो चिंतन किया जाता है वो सब जड़ ही है। शरीर जड़ है, आत्मा को छोड़ करके सब जड़ ही जड़, मन नाशवान है। और श्री धाम वृंदावन की जो लीला है वो है चिन्मय लीला है, प्रेममय लीला है, लोकोत्तर लीला है। तो श्यामा जी की कृपा हो तो कोई भी इसका अवलोकन कर सकता है, आचार्य जी की कृपा हो तो कोई भी, जिस पे कृपा हो जाए। जैसे अपनी महावाणी जी में है कि जिन्हीं दिव्य दृष्टि ये देत करी के दया, जिन्हें श्यामा श्याम दिव्य दृष्टि दे दे, इन्हीं आंखों में, चमड़ी की आंख में, यद्यपि कहिए कि चम दृष्टि देखत नहीं सो माया अधीन, ये जो चर्म चक्षु है ये नहीं देख पाता है, लेकिन श्यामा श्याम चाहे तो इसी से सारी बातें दिखा देंगे, आचार्य चरण चाहें तो सारी बातें दिखा देंगे। तो इसी में कह रहे हैं कि जिन्हीं दिव्य दृष्टि ये देत करी के दया, तेई जाथार्थ इनको निहारे, वही श्यामा श्याम को अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से देख पाता है, उनकी लीला में सम्मिलित हो पाता है। मैंने एक कृपा करी हो यशु होई, साधन सिद्ध रहो नहीं कोई। तो हम लोग कृपाई मना रहे हैं, उनके धाम में उनकी कृपा से वास कर रहे हैं, और अपना कार्य है कि समय निकाल करके और श्यामा श्याम की लीला माधुरी को आस्वादन करें। जो कार्य हमें वहां करना है उसको हमें यहीं से शुरू करना है, उनको यहीं से दत्तचित होकर करना है, फिर दोनों एक हो जाएंगे। तो दिवाली के दिन सहचरी वृंद जो 8 सखी हैं श्यामा श्याम की, श्री रंग देवी जो हैं, सुदेवी जो, श्री ललिता जो, विशाखा जो, श्री चंपक लता जो, श्री चित्रा जो, श्री तुंग विद्या जो, श्री इंदुलेखा जो, ये समग्र सहचरी वृंद जो हैं श्यामा श्याम को राजभोग करा करके और मध्याह्न काल में मोहन महल में राजभोग आरती करा करके, जल वार करके और
अष्टकोण सिंहासन पे प्रियालाल को बड़े आदर पूर्वक पधरावनी कराती हैं, विराजमान करती हैं। और श्यामा जी की और प्यारे श्याम सुंदर दोनों की पहले प्रिया जी के अंग अंग की वस्त्र आभूषण की एक एक अंग अंग की माधुरी को नमस्कार करती हैं, जय जयकार करती हैं। और उसके बाद श्यामा श्याम दोनों की मिलित स्तुति करती हैं और बड़े आदर पूर्वक श्यामा श्याम को मोहन महल में ले आकर के और पर्यंक पे विराजमान करती हैं और चरणों को चाँप करके, भुजाओं को चाँप करके, बलिहार लेकर के और श्यामा श्याम को मध्याह्न काल में शयन कराती हैं और रूप माधुरी, लीला माधुरी को अवलोकन करती हैं और उस छवि को हृदय में बसा करके अपनी अपनी कुंज में आकर के विश्राम करती हैं। और श्यामा श्याम की जो लीला देख के आई हैं उनका दर्शन कर रही हृदय रूप कुंज में। और जब समय होता है उत्थापन का, उस समय ये सहचरी वृंद अपनी अपनी सोच सामग्री सुंदर वेशभूषा से अलंकृत होकर के, चूंकि श्यामा श्याम की ये जो दिवारी की तिथि है, दिवारी का त्योहार है, तो इस त्योहार पर बड़े सहज जो अच्छी तरह से सहचरी वृंद सुंदर नूतन नूतन वेश भूषा धारण करके नख से सिर पर्यंत श्रृंगार करके और श्यामा श्याम को चूंकि पूजन करेंगे, दिवारी पूजन करेंगी, तो पूजन की सोच सामग्री को लेकर के और बधाई देंगे। सुंदर भेंट की जो सामग्री है वो लेकर के और पधारती गाती बजाती हुई, जैसे रंग महल में आजे री दो लाल विराजे, राखी बांधन सहचरी मिर्चली समाजे। जैसे रक्षाबंधन के दिन सहचरी बिंद बड़ी गाती बजाती धूमधाम से श्यामा श्याम को राखी बांधने के लिए पधारती हैं, ठीक ऐसे ही श्यामा श्याम को दिवाली का सुख बिलसावेंगे, दीपदान करवाएंगे, दीपोत्सव मनावेंगे। इस आनंद में भरी हुई सहचरी वृंद आठों दिशा से हजारों हजारों की तादाद में सज धज करके सुंदर जरी जराव की पोशाक धारण की हैं और सुंदर पूजन की सामग्री, सेवा की सामग्री और सुंदर जो भेंट की सामग्री है वो सुंदर थार में सजा करके और सहचरी वृंद दिग दिगांतर से मानो परसन प्रेम निधि उमगी चलिता पांच और बजत बधाई श्रवण सुने अली चली बलिमान। तो दिवाली के उत्साह में भरी हुई और सहचरी में जहाँ तहाँ शहनाई बजा रही हैं चौराहे चौराहे पे। और जानते हैं वो जो चौराहे चौराहे पे ना बहुत बड़े जो दीपदान की जो मंदिर नुमा जो आकृति बनी हुई है उस पे दीप मणि में दीपक सजा सजा करके रखते। और ये ही संध्या होने का होता है, संध्या का समय आने का, उस समय अपने आप वो मणि में दीपक प्रज्वलित हो जाते हैं और चौराहे चौराहे पे मार्गों के सहारे सहारे बहुत सुंदर दीपदान की शोभा है। तो अभी तो हम लोग स्मरण कर रहे हैं कि श्यामा श्याम को मोहन महल में पौधा करके अपनी अपनी कुंज में आई हैं और सज धज करके अब प्रिया प्रीतम को दिवाली का त्योहार बिलसावेंगी। इस आनंद में भरी हुई सुंदर वेशभूषा से अलंकृत होकर के प्रिया जी की प्रसादी पान ग्रहण की हुई हैं और सुंदर सोच सामग्री लेकर के गाती बजाती हुई प्रिया प्रीतम को उत्थापन कराने के लिए आठों दिशा से सहचरी वृंद पधार रही हैं। उत्सव के उपलक्ष्य में श्री धाम वृंदावन को बड़ी भव्य प्रकार से सजाई हैं। कुंजों को, निकुंजों को, घाटों को, बुर्जियों को, छतरियों को, बाग है, बगीचे हैं, मार्ग है, उपमार्ग है, महल है, सबको बड़े भव्य प्रकार से सजाई हैं। और जहाँ तहाँ चांदोए तानी हैं, बितान तानी हैं और सुंदर बंधनवार से, ध्वजा से, पताका से, कदली रोपण से, स्वस्ति रचना से साथियाँ रचना की हैं और दरवाजे दरवाजे पे सुंदर पर्दे हैं। ऊपर ध्वजा, पताका, बंधनवार आदि से गजमुक्ता के झालरों से कुंज निकुंज को बड़े भव्य प्रकार से सजाए। तो आठों दिशा से श्यामा श्याम को उत्थापन कराने के लिए सहचरी वृंद पधार रही हैं। तब की सुंदर शोभा है। यह सुख मुख कह तन बने आवे, सुख मुख कह
सन बने आवे, नैन नहीं के द्वारन ले ले, द्वारन ले ले, पियन माही बसावे, पियन माही बसावे। हरि 4 दिन रहो जाने के, सहचरियान जगा में, 4 दिन रहो जाने के, सहचरियान जगा में। श्री हरि प्रिया सुखद से जाते, श्री हरि प्रिया सुखद से जाते, सुमना सन पद रामे, सुमना सन पद रामे। यह सुख मुख कहतन बनि आवे, सुख कहतन बनि आवे, यह सुख मुख कहतन बनि आवे। जो श्यामा जी की और प्यारे श्याम सुंदर के निकुंज मंदिर में जो पौड़ी हुई मात्रें देख रही हैं, अदन पान अरविंद बदन रस, मदन सदन सरसा में, कमल कमल प्रतिपालन कह के अति आनंद बढ़ावे, रमत रहस्य रस मन मन माने, तन पारि बरसा में, हरि 4 दिन रहे जान के। सुंदर सुंदर श्यामा श्याम की माधुरी है, वो आकर के और एकत्र होकर के मिलने के पश्चात कुंज का जो विशाल बरामदा है, उस बरामदे में आकर के उपस्थित होती हैं। और श्यामा श्याम की सुंदर ऐसी जो लीला है, यदन पान अरविंद बदन रस, मदन सदन सरसा, कमल कमल प्रतिपालन कह के अति आनंद बढ़ा, ऐसी बड़ी सुंदर इनकी जो लीला है वो दर्शन करते हैं। शोभा है जो लाल बस बाल के बाल बस लाल, ऐसी सुंदर शोभा है। उनको ये देख देख करके सहचरी में तो आई थी कि उनको दीवारी का सुख बिलसाऊंगे, लेकिन जब जेमी आकर के और पर्दा को हटा हटा करके चीखों के माध्यम से ये शोभा देखती हैं तो उसी में एकदम खो गई। शोभा देखत सुख बड़ो कहीं नहीं आवत पार, शोभा देख के महान सुखी हो रही हैं, महती सुखी हो रही हैं। और वो जो सुख दर्शन कर रही हैं, जो लीला दर्शन कर रही हैं, उनके कोई माने उनके आनंद की कोई और छोर नहीं है, कोई ठीक आनंद नहीं है। प्यारी के बदनार बिंद की लेत बलैया लाल, सुंदर सुंदर शोभा है रही अंग माधुरी झूम झूम चित्रित कीनी, ऐसी सुंदर सुंदर छटा देख देख करके से आ रही हैं। फिर जब आवार होने लग जाती, जब देर होने लग जाती है तो बड़ी सखी उनको आज्ञा देती हैं, सखियो दीवारी कब बिलसाओगी, वन विहार की शोभा है, रास की शोभा है, उसके बाद दीवारी का त्योहार है। अगर ऐसी माधुरी में पक गई, इसी में अटक गई, फिर तो आगे का जो उल्लास है, उत्साह है, वो तो धरा का धरा ही रह जाएगा। तो सुधि समारो और महल में प्रवेश करो। श्यामा श्याम की जो आगामी जो सेवा है, आगामी जो उत्साह सुख का सुख बिलसाना है, उसका विचार करके और अब देर मत करो, महल में प्रवेश करो। श्यामा श्याम तो ऐसे ही हैं, इनके तो निस्दिन ऐसे ही रही, भूख प्यास के मनहु मुकुट मन त्रिपति होत नहीं कैसे री। ये तो इनको तो छोड़ दो,
तो ये तो कभी भी इस जाल से निकलने वाले नहीं है, इस दलदल से कभी नहीं निकलेंगे। तो आज इनकी तरफ ध्यान मत दो, आज तुम महल में प्रवेश करो और इनको जगाओ, उठाओ, बैठाओ, मसनद लगाओ, आगे की जो उत्थापन की सेवा है वो संपन्न करो। और उससे जो आगे जो श्यामा श्याम की दीपावली का जो त्योहार श्यामा श्याम मनाएंगे, दीपदान करेंगे, दीपोत्सव का त्योहार, दीप की पंक्तियों को दर्शन करेंगे, रास खेलेंगे, जुआ जुरावत, तो ये जो आगे की जो बातें हैं उनका विचार करके अब निक लाघवता से शीघ्रता से श्यामा श्याम की सेवा करो। उनकी बात मान करके और सखी जो है चीखों को बांधती हैं, कपाटों को उद्घाटित करती हैं, परदानों को हटाई हैं और हौले हौले जय जयकार करती हुई लाडली लाल की जय हो, श्यामा श्याम की जय हो, प्रिया लाल की हो जय हो, ऐसी जय जयकार करती हुई और बड़ी हंसती आनंद मनाती हुई महल में प्रवेश करती हैं। और वहाँ श्यामा श्याम के अद्भुत माधुरी अलौकिक माधुरी छटा देख करके बहुत खुश हो रही। प्रिया प्राण प्रीतम की जीवन, प्रीतम प्रिया प्राण आधार, सदा सनातन रहत स्वतंत्र, रमत निरंतर नित्य विहार, रमत निरंतर नित्य विहार। आई हैं और जुहार करती हैं, चरणों में प्रणाम करती हैं। और गुरुपाल जो हैं वे प्रिया जी के चरण कमल का अवलंब लेती हैं, चरण कमलों का संवाहन करती हैं, एक बार, दो बार, चार बार, और अपनी जो अनुगता है उनको पजरा, उनको उनके कर कमल पजरा देती हैं। किसी की हो या श्यामा जी की चरणों की सेवा तुम करो, मैं प्यारे की चरणों की सेवा करूँ। कोई सखी जो है प्रिया जी की वाम भुजा, कोई सखी प्रिया जी की दक्षिण भुजा, कोई प्रिया जी के सुंदर जो केश पास जो उलझे हुए हैं उनको सुलझा रही हैं, और कुछ लाल जी के चरण कमल, कोई प्रिया जी के, कोई और कुछ सखी लाल जी के जो कर कमल हैं भुजदंड दाएं बाएं, और कुछ मुख कमल की माधुरी चित्रित गिनी, ऐसी सुंदर माधुरी को अवलोकन कर रही हैं। और दोनों की जो शोभा है ना बहुत मांदा मांदा मुझसे क्या आता, मांदा मुझसे क्या अभुजयं सन दिए करता परस्पर बात, करता परस्पर बात, अति राग ये सारा तिसार बात है। श्यामा श्याम की माधुरी अवलोकन करना ये सर्व सामान्य की बात नहीं है। बहुत कृपा भाजन जो हैं उन्हीं का चित्त इसमें लगता है। कह रहे हैं कि देखिए, जाय आय में आयु बितावे, जाने और आने में 50 साल 100 साल तक जिया, फिर मर गया, फिर कुकर्म किया तो नरक में गया, अच्छा कार्य किया तो स्वर्ग में गया, कुकर्म किया तो नरक में दुख भोग के आ गया, और अच्छा कार्य किया तो स्वर्ग में सुख भोग के आ गया, फिर इसी मृत्यु लोक में आ गए, और फिर कार्य किया, जन्म लिया, और जैसा संग मिला वैसा कार्य। तो आने जाने जाने आए, अजाय आय में आयु पिता। और जो वे बड़े बड़भागी हैं जो श्री हरिप्रिया पद पद्म को मन मद कर जी कीन,
सोई सबते श्रेष्ठ हैं और सबे जगहीन। सोई सबते श्रेष्ठ हैं और सबे जग, वही सबते सर्वोत्तम है। मैंने मनुष्य जन्म का सबसे उत्तम लाभ उसने लिया जो श्यामा श्याम को लाड लड़ाता है, उनकी सेवा करता है, उनका नाम लेता है, उनका मंत्र जपता है और उनकी मानसिक परिचर्या करता है। उसके समान तीन समान असको बड़भाग निगन सबके सिर मोर। मन बच क्रम जिनके सदा सर्वस्व जुगल किशोर, सर्वस्व जुगल किशोर, जिनकी सर्वस्व श्यामा श्याम है। तो ये जो श्यामा श्याम की माधुरी अवलोकन कर रही हैं, कोई बिंब बहादुर की शोभा दर्शन कर रही हैं, कोई दशनावली की शोभा दर्शन कर रही हैं, कोई प्रिया जी के अरुण वर्ण के चरण करन मन हरन बरन तरुणी के हो, मन हो झेली अलबेली, मन हो बेली अलबेली झेली रही फूल फूल फरे निके हो। चरण करण आभरण स्वर्ण के हरण बरन तरुणी के हो। कोई किन्हीं का जो चित्त है, आंखें और प्रिया जी के सुंदर अरुण गौर चरण कमल पे टक रही हैं। नाभि देश हृदय देश किन्हीं सुंदर जो बगरित अलकावली है वहां अटक रही है। किसने की जो प्रिया प्यारे की जो सुंदर जो रस से परिपूरित आकरणायत आलस्याक्रांत मदाक्रांत उनके जो विलोचन है उनकी माधुरी पे और लाल जी की हंसी पे, मुखमंडल पे, उनकी सुंदर भुजदंड पे, आ दोनों जो परस्पर के भुजा पास में आवत है। भुज सी रहाने दे यही सुन लगाए, प्रीतम प्यार सो पीवत। सुंदर सुंदर झांकी है, अत्यंत करीब करीब से सहचरी बंदिया नेत्रों का लाभ ले रही हैं। तब फिर जो है ना, जो बड़ी सखी बाहर हैं, जो मुखिया हैं, वे फिर समझाती हैं कि सखी हो आगे की बातों को विचार करो, अप्रियलाल को जगाओ, उठाओ, बैठाओ। तुम तो जाके फिर वही रस बगीचे में मधुमक्खी, जैसे मधुमक्खी जो है वो मधु के छाता में जाकर के चिपक जाती है, वहां से उठती नहीं है। ऐसे मत करो। आगामी जो सुख है, त्योहार है, वो प्रिया प्रीतम को बिरसाना है, तो अब आगे की तैयारी करो और प्रिया प्रीतम को जगाओ, उठाओ, बैठाओ, उनकी उत्थापन की सेवा करो। फिर वो सुधि धारण करती हैं और फिर लाल नाक बड़ा करा अवलंब दे करके उठाती हैं और विराजमान करती हैं और सुंदर मसनद लगाती हैं, दोनों को सावधान करती हैं और पुनः प्रिया प्रीतम उसी में अटक जाते हैं। बदन विलोकन में न अघात, सदा सुख बिल सद ही दिन जात, लहत नहीं उपरमिता। और ये बातें ऐसी नहीं है, बड़े ही रसमय ढंग से है। सैकड़ों सहचरी वृंद जो है वो बरामदे में उपस्थित हैं और मृदु मृदु बाजंत्र बजा रही हैं और कोमल कंठ से गान कर रही हैं। घरी 4 दिन रहे जान के सहचरियान जगा में, श्री हरि प्रिया सुखद से जाते सुमनासन पधरा में। ये लाल लल्ला को यहीं पे बड़ी सावधानी पूर्वक लागवता से वस्त्र आभूषण जो अस्त व्यस्त हैं उनको सुव्यवस्थित करती हैं, अलकावली आदि को संवारती हैं, मुख कमल कर कमल अंग अंग की माधुरी दिखाती हैं। लाल लल्ला देख बड़े ही संकोच में पड़ जाते हैं, बहुत आनंदित होते, बहुत खुश होते हैं। और उसके बाद फिर लाल लल्ला को यहीं पे अब अच्छी तरह से उनके पट उनको दिवा के, इनके पट इनको, इनके आभूषण उनको और उनके आभूषण इनको दिवा करके और सुव्यवस्थित ढंग से श्रृंगार से सजाती हैं और चिन्ह संवारती हैं। और उसके बाद प्रिया प्रीतम को बड़े आदर पूर्वक या पर्यंक से नीचे उतारती हैं और कुछ 10 फीट की दूरी, 15 फीट की दूरी भी इस महल के अंतर्गत ही, मोहन महल के अंदर ही बहुत सुंदर चौकी विराजमान करके श्यामा श्याम को बिछाती हैं। जानते हैं अपने लोगों के लिए यही सर्वस्व है। जैसे रूप रसिक देवाचार्य ने कही है कि मंगल आदिल मंगल आदि दे शयन प्रयंत लो, सेवन के सुख ही को धारण। व्रत लिया है उसने, एक जैसे व्रत होता है, एकादशी व्रत है, द्वादशी व्रत है, पूर्णिमा व्रत है, अमावस्या व्रत है और अनेकों व्रत होते हैं।
वैसे उसने व्रत लिया है कि मैं प्रिया लाल की परिचर्या का आनंद आस्वादन करूंगा। उनका यही व्रत है। एक अनन्य व्रत उर्मे धरो, परिहरो भर्म ज्यों फूल फरिहो। श्रिया श्री हरि प्रिया के परम पद पासहि, आसु अनायास बासु करिहो, आसु अनायास बास करिहो। तो व्रत लिया है भक्त ने, वैष्णव ने, कि हम तो बस प्रिया प्रथम की परिचर्या करके और बड़े अपने को कृतार्थ मानते हैं। तो ये सहचरी में लाल लल्ला के यहाँ से, और बगल में जो सुंदर सुंदर मणिमय चौकी है, सुंदर गद्दियां बिछाई हैं, और बिछैया बिछा करके उस पर प्रिया जी को, लाल जी को बड़े आदर पूर्वक, और लाल लल्ला हौले हौले चरण धरते, लाडली लाल के मदमाती गज गति लिए टोले, हौले हौले महल की धरनी चरण धरंत, अति मदमाती लाडली गज गति लिए डोलंत। हौले हौले वहाँ आती हैं, वहाँ विराजमान होती हैं, और विराजमान होती ही छठ प्रिया जी के कर कमल को एक शक धुलाती हैं, लाल जी के कर कमल को धुलाती हैं, और मुख कमल के पास सुंदर रत्न कुंडियाँ जो लेके आती हैं, तुंग बानिक हैं, और प्रिया जी को कुल्ला कराती हैं, लाल जी को कुल्ला कराती हैं। बड़े आदर पूर्वक प्रिया जी कर कमल, लाल जी के कर कमल, प्रिया जी के मुख कमल, लाल जी के मुख कमल को प्रोक्षण करती है। और उसके बाद इतने में सुंदर प्रिया लाल जी में विराजमान हुए हैं, कर कमल मुख कमल धुला रहे हूँ, उसी समय एक सखी सुंदर जो है वो भोग आरोहण जो चौकी होती है वो वहाँ पधराती हैं, उस पर फिर बिछैया बिछाती हैं, और उस पर एक सखी हैं बहुत सुंदर जो उत्थापन की सामग्री सज सज कर लिया करके हाथ में सजा करके पधराती हैं, और सिर झुका करके किनारे खड़ी हो जाती हैं। और एक सखी वे निवेदन करती हैं, अनुग्रह के लिए याचना करती हैं कि हे श्यामा श्याम, आप इन सखीन के ऊपर ऐसा अनुग्रह करें, ये आपके उत्थापन के उपयुक्त बहुत सुंदर सुंदर नैवेद्य लेके आए हैं, आप कृपा करके इनके मनोरथ को पूर्ण करें। तो श्यामा श्याम बहुत खुश होते हैं, और इधर अपनी दृष्टि डालते हैं, और बड़े आदर पूर्वक तब श्यामा श्याम को जिमा, बड़े सुंदर सुंदर जो मेवा आदि के हैं, अनेक तरह के मोदक हैं, अनेक तरह की मिठाइयाँ हैं, अनेक तरह की सलोनी चीज़ें हैं, अनेक तरह के पेय पदार्थ हैं, अनेक तरह की दुग्ध सार से बनी हुई चीज़ें हैं, वो एकदम सजा सजा कर बड़े ही अच्छे ढंग से वो सहचरीबिंद उनके सामने पधराई हैं, और देखते ही रही दृगन में आए। जो भूख थी अब तक बदनार बिंद की शोभा निहारने में जो तल्लीन थे, जो बिंबाधर की शोभा निहारने में, कुटिल अलकावली की शोभा निहारने में तल्लीन थे, अब जे ही वो छादन हटाती हैं, निवेदन करती हैं, तो प्रिया जी और लाल जी दोनों नैवेद्य की तरफ दृष्टि पधराते हैं, और यहाँ दृष्टि पधराते ही दोनों की हृदय भारी इस भोग आरोगने की जो है इच्छा बलवती हो जाती है। फिर सहचरीबिंद सब सब ऋतु की सब सामग्री, सुखमय सरस सखी सरसाई, आरोगत दो बल बेले, कहीं न परत हित की हितवाई। बड़े प्रेम पूर्वक सुंदर सुंदर जलेबियां हैं, वे प्रिया जी को और लाल जी को खवाती हैं। सुंदर दूध की पकौड़ियां हैं, प्रिया जी को खवाती हैं, लाल जी को खवाती हैं। मंगल आदि शयन पर्यंत लो, मंगला स्नान श्रृंगार राजभोग बन और शयन, पुनः उत्थापन, पुनः वन विहार, पुनः वन में लीला केली, पुनः आरती संध्या आरती। मान इसी में जो लग रहे हैं, मंगल आदि दे शयन पर्यंत लो, सेवन के सुख ही को धारण। तो जानते हो क्या उनको होता क्या है, इसका परिणाम क्या होता है, इसका फल क्या मिलता है, इसका प्रतिफल उनको मिलता है कि सो हरि व्यासी सदा सुख राशि। वो जो मंगला से शयन परंत प्रिया प्रथम को लाड लड़ाते हैं, सेवा करते हैं, तो बड़े सुख की राशि होते हैं। सुख की राशि इसलिए है कि सुख की राशि प्रिया प्रथम को दुलराते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनकी लीला का स्मरण करते हैं। तो प्रिया लाल सुख राशि स्वरूप हैं, तो उनके स्मरण करने के कारण, उनसे संबंध होने के कारण वे भी
सुख के राशि समूह के समान हो गए। करे सो सुख राशि सो हरि व्यासी महासुख राशि निकुंज निवासी की जाऊं हो वर्ण। वो निकुंज में ही निवास कर रहा है। ऐसे साधक की हम बलिहारी जावे, उसकी प्रशंसा करते करते नहीं थकते हैं। उनकी प्रशंसा करके करते, उनकी बड़ाई करते करते और उनका हृदय शीतल हो रहा है। सो हरि व्यासी सदा सुख राशि निकुंज निवासी की जाऊं हूँ बारन, जाऊं हूँ बारन। सुंदर सुंदर पकवान है, गुजिया है वो प्रिया जी को खवाती है, मोदक है प्रिया जी को और लाल जी को। सुंदर सुंदर जो अधौटे हैं वो प्रिया जी को और लाल जी को। सुंदर सुंदर मलाई है, केसर मिलित है, मिश्री मिलित है और प्रिया जी को इधर पल्ले पधराती है लाल जी के। कुछ पेय पदार्थ हैं और सुंदर जो मेवा नहीं है, मेवा के लड्डू हैं, वे बड़े एकदम संचूर्णित संचूर्णित हैं, कोमल कोमल हैं और घृत से सने हुए हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि मोदक मेवा रुचि सो भोग लगाऊं, सखीन सहित जेमे पिय प्यारी और हरसी हरसी गुन गाऊं। बैठे कुंजन में जो बैठे दो कुंजन में जो पाऊं, बैठे दो कुंजन में जो पाऊं। श्यामा श्याम बामती जोरी अपने हाथ जिमा श्यामा श्याम बामती जोरी अपने हाथ जिमा। घृत पक मो हाँ घृत पक व्यंजन मोदक मेवा। घृत पक व्यंजन मोदक मेवा। अरुचि सो भोग लगाऊं, रुचि सो भोग लगाऊं। सखी न सहित जैमे पिय प्यारी हरसी हरसी गुन गाऊं। तो सखियों से आवृत है ही प्रियालाल और बड़ी सुंदर सुंदर जो है पेय पदार्थ पिलाती हैं, मादक मादक। और इसी बीच बीच में है श्यामा श्याम जो है, चूंकि रसिक शिरोमणि है तो स्वभाव बस प्रकृति इनकी ऐसी है कि अपने प्रियाज को रूप सब व्यंजन सुधारस पानी पीताम्बर दो त्रिपुत न माने चेमत रमन रमान। बीच बीच अचबत सुधारस अलबेले अनुरागेरी भूख प्यास के मनो मुकुट में त्रिपति होतन। समय पा करके सलोनी चीजें खवाती हैं और उसके बाद अंत में फिर प्रियाजों को बड़े और लालजों को बड़े ही प्रेम पूर्वक सुमिष्ट जो चीजें हैं, मधुर चीजें हैं वो खवाती हैं प्रियाजों को और लालजों को। खोवा की बनी हुई बर्फियां हैं, सुंदर सुंदर रस भरी हैं, वो प्रियाजों को और लालजों को। और प्रियाजों मुस्कुराती हुई, लालजों मुस्कुराते हुए, बड़े प्रफुल्लित बदन और बड़े आंखों में बड़ा स्नेह दिख रहा है और अधरों पे मुस्कान दिख रही है, मुखमंडल पे दिव्य आभा जो बने मानो वात्सल्य की जो छटा है उसे प्रिया प्रीतम निहाल कर रहे हैं। और उसके बाद सुंदर सुपेय जल पिलाती हैं प्रिया जी को, लाल जी को, मुख धुलाती हैं, कर कमल धुलाती हैं, मुख कमल को और कर कमल को पहुँचती हैं। एक सखी वो प्रसाद लेती हैं, बिछैया उठा लेती हैं, एक चौकी डालती हैं। उसके बाद श्यामा जी को और प्यारे श्याम सुंदर को, दोनों को सुंदर जो है प्रिया जी को तो एकदम जैसे महिषी जैसे राज महिषी, श्याम राज्ञी मैंने रानी की तरह, और प्यारे श्याम सुंदर को वृंदावन के उनके प्राण जीवन वल्लभ की तरह, वृंदावन के राजा दो श्याम राधिका रानी, इस तरह से बहुत सुंदर वेशभूषा से अलंकृत करती हैं। क्योंकि जानते हैं ये दीपोत्सव जो है ये इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है।
क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन और संध्या के समय, माने दिवस का अवसान हो रहा था और रात्रि का शुरुआत होने वाला था, उसी समय दिव्य ऐसी जाता है मैं कि मानो कोटि कोटि दामिनी को की प्रभा को तिरस्कार करने वाली उस समुद्र से दिव्य लक्ष्मी जी प्रकट होते हैं। इसीलिए संध्या के समय ही पूजन किया जाता है लक्ष्मी जी का, और तो लक्ष्मी जी का पूजन होता है। तो आज के दिन वृंदावन की लक्ष्मी कौन है जी? श्यामा जी। वृंदावन के हैं श्यामा जी, श्री, और उनके जीवन वल्लभ है ठाकुर जी। तो प्रियाजू को रानी की तरह और प्यारे को राजा की तरह, सुंदर प्रियाजू को जो है वो सोने की तारों से, हीरक से, मणि से, माणिक से जो कढ़ाई की गई है, जैसे उनकी जो सारी किनारी रंग सुही, कच सची कन सत्य सुचैनी वैन मृग नैनी गुही। तो प्रिया जी सबसे पहले केश पास की सेवा करती हैं, सुंदर बेणी की रचना करती हैं, और उसके बाद सुंदर पत्रक, चरण कमल है, कर कमल है, मुख कमल है, आदि आदि अंगों को सजाती हैं। इसी तरह रसिक शेखर लाल जी के भी कर कमल है, चरण कमल है, कपोल फलक है, चिबुक प्रदेश है, ललाट पटल है। इस तरह प्रिया जी की भी ललाट पटल, कपोल फलक, थोड़ी देश, चिबुक देश है, करतली है, करपृष्ठ है, करांगुली है, पंक्तियां हैं, चरण कमल है, पाद अंगुली है, चरण पृष्ठ है, बहुत भव्य प्रकार से सजा करके। और प्रिया जो को सुंदर अरुण वर्ण के जो है वो वस्त्र प्रिया जो के, जैसे अतरौटा है, साड़ी है, अचली है, धारण करा करके, और सुंदर इसके बाद रसिक शेखर लाल जी को सुंदर जो है वो सूथन, सुथरी सूथन पांच नूपुर आभरण, और ऐसे रसिक शेखर लाल जी को सुंदर जो है विद्युत की छटा को, जो सूर्य की जो रश्मियां होती हैं उनकी कांति को तिरस्कार करने वाली पीत वर्ण की सुंदर होती हैं, और उन वर्ण के जामे हैं, और सुंदर ऐसी ही फेट है, और सुंदर उपरैना है, और सुंदर जो केश पास को संवार करके और दर्पण दिखा रही है, संवार रही है, जब प्रिया जी की बेणी की रचना करते हैं उसी में, और बारी बारी से प्रिया जी को और लाल जी को अनवट है, छुआ है, और सुंदर पदपान प्रिया जो के है, आज पदपान धारण कराती हैं, और जे हरि नूपुर पाए दोनों चरणों में, और उसके बाद ने खड़ा करा करके और क्षीण कटी प्रदेश में प्रिया जो के जो सुंदर मेखला बांधती हैं, भुजाओं को प्रिया जो पसारती हैं उनको थाम लेती हैं, और सुंदर देख करके प्रिया जी को दिखाती हुई, और सुंदर बाजूबंद, फिर कंगन, चोरिकाएं, ऊंची, और करपान दोनों कर में, दोनों भुजाओं को अलंकृत करती हैं, और फिर पंक्तिबद्ध माने कनिष्ठिका में, अनामिका में, मध्यमा में, तर्जनी में, अंगुष्ठ प्रदेश में रंग बिरंग के नगों से जटित सुंदर मुद्रिका धारण करा देती। ग्रीवा में सुंदर कंठश्री, हमेल, आड़ और मालावली धारण करा देती, और बड़ी एकदम मतलब धारण कराती हैं, प्रिया जी को दिखाती हैं, और देख के बहुत खुश होती हैं। और श्रवणकूट में सुंदर विषय कर्णफूल है, नासापुट में सुंदर कपोल पे राजने वाला नथ है, और भाल पे सुंदर प्रिया जी को पत्रावली पहले रचना कर चुकी हैं, लाल जी भी कर चुकी हैं, और जब पत्रावली की रचना करती हैं उस समय लाल जी के भाल पे सुंदर ऊर्ध्वपुंड्र जो है वो तिलक धारण कराते हैं। प्रिया जी की चरणाकृत, चरण की जो आकृति होती है वैसा है तिलक। और फिर प्रिया जी की जो उनकी जो मांग है उसमें सुंदर सिंदूर की रेख, शीश फूल, और उसके बाद सुंदर जो है प्रिया जी की चंद्रिका, और फिर बेना नाम के जो आभूषण है, झूमर है, वो धारण कराई है, और गंध से पुनः उनको चरसते हैं। नासापुट में बीसर धारण कराते हैं, फिर माला धारण करते हैं, सुंदर फूलों की जो माला है, शारदीय पुष्प की माला है, वो धारण कराती हैं गंध से चरच करके, और बड़े बड़े जो विलोचन है उनको अंजन से आंचती हैं। वाम कपोल पे एक श्यामल बिंदु स्थापित करती है, और चिबुक दिठौनी सोहे शान की, वहाँ कस्तूरी की छोटी सी स्वल्प छोटा सा जो
मैंने चिबुक जैसे कहते हैं ना, ठोड़ी गाढ़ सुदेश मृगमद की कनी, सोहत अति सुबेश बदमानिक बनी। तो यहाँ जो ठोड़ी प्रदेश है वहाँ सुंदर फूल की रचना की है और उसके मध्य में एक श्यामल बिंदु स्थापित करते। तो ये हो गई प्रियाजू की। और इसी तरह ऋषिक शेखर लाल जी के भी चरण कमल को पत्रक आदि से रचना की है और सुंदर अंगुलियां धारण कराते हैं 5-5 उंगलियों में। और सुंदर जो कटक का बना हुआ सुंदर नूपुर है। और उसके बाद छिणकटी प्रदेश में धोती के ऊपर सुंदर जालदार जो है, माने जगन जंघा पर लसे यति छीन सीकट दाम, जान जंघा पिंडुरी पद अंगुरी अपदाम, ये धारण कराई है। उसके बाद लाल जी की भी भुजाओं में सुंदर जो लाल रंग के जो जामा है पूरे बाँ का, तो एकदम चुस्त चुस्त है, एकदम छवि छा रही है उनकी, बहुत मंगल विग्रह में शोभा पा रहे हैं वस्त्र उनके सुंदर भुजमूल में सुंदर बांधे केयूर, करण कनक केयूर दोनों में। और उनकी लाल जी की भी सुंदर खरला है, कंकण है मणिबंध पे। और उसके बाद प्रत्येक उंगली प्रदेश में सखी जन उनके कर कमल को हाथ में ले दी हैं और मुद्रिका धारण करा दी और पुनः उनकी घोंटों पे पधरा देते। तो लाल जी झट वो प्रिया जो एक अंश भुजा दे देते हैं और एक अपने जानो प्रदेश से पधरा लेते हैं। और देखते देखते लाल जी को बात में उलझा करके बड़े बड़े नेत्रों को वाँचती हैं, नासापुट में नहीं बेशर। और लाल जी की जो ग्रीवा में उनकी भी कंठश्री है, हमेल है, उनकी भी आड़ है। और लाल जी की होती है वो हारावली होती, प्रिया जी की माला और प्यारे की हार होती, दोनों का मतलब एक ही होता है लगभग। और प्रिया जी की जो लाल जी के श्रवणपुट में वो कुंडल धारण कराते, वो सोने का कुंडल है, नगुस जटित है, वो आंदोलित होने वाला है, चमचमाता हुआ वो सुंदर वो कपोल फलक पे अपनी कांति को बिखेर रहा है और आनंद आस्वादन मानो कर रहे हैं। और इसी तरह से लाल जी के जो मस्तक पे वो अरुण वर्ण के पाग बांधते हैं, जो वस्त्र है कोमल कोमल वस्त्र हैं लंबे से, और उसे पाग बांध करके। और उसके बाद लाल जी की सुंदर मुकुट ऊपर वो सुंदर छवि छरती हुई, मुकुट के लटक छवि, मुकुट के लटक अर बिंद पद परसनी, मुकुट के लटक अर बिंद पद परसनी। मुकुट की लटक प्रिया जी की तरफ है और इसी तरह उनके जो और आभूषण हैं, सुंदर पेच हैं वो खोजती हैं, चंद्रिका है वो खोजती हैं, कलंगी है वो खोजती हैं, तुर्रा है वो खोजती हैं, मोर पीछ का गुच्छा है वो खोजती हैं और बड़े ही मस्तक को सजाती हैं, फूलों की लड़ियाँ उससे मुकुट को सजाती हैं। और बंदनी फूलों की जो बंदनी है प्यारे की भी मस्तक पे, प्रिया जी के मस्तक पे आप जो है आँखें आजी अखियाँ अनियारी वो सुंदर कजौटियाँ ले आई हैं। और प्यारे की जो सुंदर बतरा बात में उलझा करके और उनके जो सुंदर जो घनश्याम वर्णतन कमल नयन बर वर्णत बैन बने ना सखे, वो बड़े मोटे मोटे जो है जो नेत्र है उनको वाँचते हैं। और एक दक्षिण कपोल पे श्यामल बिंदु और एक चिबुक प्रदेश पे सुंदर कस्तूरी की श्यामल बिंदु धारण कराते, गंध से लाल जी की विचरती हैं और सुंदर शारदीय पुष्प से निर्मित माला प्रिया प्यारे की भी ग्रीवा में धारण कराती। उसके बाद लाल लन्ना को दर्पण दिखाती हैं और छठ वहीं पे लेकर के खड़ी हैं वो मुखबास प्रियाजू के लिए और लालजू के लिए। और प्रियाजू को भी तांबुल खवाती हैं और शेष लालजू खवाती हैं। और उसके बाद दोनों को गंध से चरच करके और तब कहते हैं कि हे प्रियाजू हे लालजू हमारी मानो। तो बगल में बड़ा सुंदर आपका श्रृंगार सिंहासन है, इस पे विराजते तो बहुत अच्छी बात होती। तो उनकी रसिक शेखर लाल और प्रिया कभी भी सखिन के बात को अन्यथा नहीं करते, कभी नहीं। जी जी भांति चलावत हो मोई चालत सोई चाल,
कि जैसे जैसे तो झट प्रिया बहुत सुंदर सजा हुआ सिंहासन है, सोने का है, ऊपर पीछे छत्र ले खड़ी हैं और किनारे किनारे दोनों तीनों सखी चमर बिजना और मोर छल लेके पीछे छत्र लेके, श्रवण में सुवर्ण का दंड है और उसमें अनंत रंगा सिंहासन सुबह चमर मधुमारुति अली, छत्र है ऐश्वर्य पुनः सुगंध गंध राधावली। तो ऐसे विराजमान होते हैं दोनों। नीचे सुंदर चरण पीठिका है, अंश भुजा दिए लाल लन्ना गर बहिया दिए भरे उमंगन आंगन कुंज कुटी के, आंगन कुंज कुटी के। तो दोनों विराजमान हुए और गौर श्याम अभिराम विराजे, तब दोनों की शोभा अवगान करती हैं, शोभा पान करती हैं। हजारों हजारों की तादाद में श्यामा जी के और प्यारे श्याम सुंदर की यहाँ एक सुंदर सुंदर शोभा, शोभा तो एक से बढ़कर एक है। और दोनों की शोभा कैसे है तो कह रही है कि रसिक रस लंपट लाल सलोने, अद्भुत रूप रसासव अचबत करि कर तिरछी चितौने, करि कर तिरछी। ये भी खाए पान मुस्कान मनोहर, ये भी खाए पान मुस्कान मनोहर, मुख तंबोल रंग भीज रहे लसी, बात करत कुछ मंद मंद हंसी। इतने में फूल सखी जी पधारती हैं, वो अपने सैकड़ों सखिन के दल लेके आती हैं और आके निवेदन करती हैं कि हे अग्रवर्ती हितु जी, प्रिया प्रीतम की रास मंडल की बहुत समुचित व्यवस्था हुई है, प्रियालाल रास रस की वर्षा करें। और विशेष करके आज की जो तिथि है दीपदान की, तो दीपावली की बहुत सुंदर शोभा, मार्ग है उपमार्ग है, जमुना तट की शोभा लाल लला दर्शन करें और दीपों की पंक्तियों को दर्शन करते हुए आज श्यामा श्याम बड़े उल्लास में भरे हुए दीपावली मनावे। आज दीपदान का त्योहार है तो कितना बढ़िया होगा। तो ये बात ये प्रिया प्रीतम वही विराजमान है, उनसे नहीं कह रही है, वो हितु सखी से कह रही हैं। तो हितु सखी जी बड़ी जुहार करती हुई प्रियालाल की कि हमारी श्यामा श्याम की सदा ही जय हो, लाडली लाल की सदा ही जय बलिहार लेती हैं और कहती हैं कि हे प्रिया जो जी सखी आई हैं, वृंदा सखी जी हैं और आपकी दीपोत्सव की दीपदान दीपावली की संपूर्ण तैयारी करके और आपको दीपदान का सुख बिलसाएंगे। प्रिया जो आज दीपावली का त्योहार है। प्रिया सुनते बहुत खुश होते हैं, लाल जी बहुत खुश होते हैं और तो आप दोनों पधारें और ये जो सखी वृंद हैं इनका मनोरथ है कि आप दीप दान करें। दीपों की शोभा आज आतिशबाजी है, भौचपे है और जो अपने अपने सौभाग्य को आजमावें, आज अपने अपने सौभाग्य परीक्षा करें। तो दीपदान संबंधी बातों को निवेदन करती हैं। प्रिया जो लाल जी सुनकर बहुत खुश होते हैं और उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए लाल लन्ना दोनों अंश भुजा दिए ही सुनत श्रवण सुदेश बहना चले आनंद ऐन, ऐसा सुंदर वचन सुन करके प्रिया प्रीतम झट सिंहासन से उतरते हैं और नीचे चरण पधराते हैं और दोनों अंश भुजा दिए हुए और आगे बढ़ते हैं। सखी शिवा पर जो पद पावरे देती हुई, फूल बरसाती हुई और उनकी जय जयकार करती हुई, उनकी एक एक माधुरी को कैसे प्रिया जो पहले चरण को आगे, फिर दूसरे तीसरे, फिर लाल जी एकदम संगी संग दोनों जो हैं समानांतर कैसे चलने हैं और उलझे हुए रस में पगे हुए और सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हैं। इत लागत उत फूटत मने बनी भामती जोरी, नवल किशोर किशोरी, सांवरी सलोनी गोरी, शोभा सिंधु में झकोरी, निरखत छवि होरी, पल न लगे पलकोरी। मैंने इनकी माधुरी देखती सखियों की पलकें नहीं लगती हैं। मैंने बहुत इस मधुर रूप माधुरी को पान करती हुई अपलक नेत्रों से देखती हुई और हौले हौले बात कहत मुसी क्यात जात दो दिए बोझा अंक माल कत जात दो दिए
भुजा अंकमा गोरी कंचन बेली सी हो कंचन सी हो जोरी श्याम तमा जोरी श्याम तमा बसहु निरंतर श्री हरि प्रिया हिया में निरंतर हरि प्रिया हिया में आनंद रूप परसा परसा रसिक शिरोमणि रसिक लाड़िलो रस बरसा बरसाम तो। और वृंदावन नव नित्य कुंज में नित बिलास बिलसावतो लाड़ लड़ी को अचल सुहाग हमारे भाग जगाम तो। देखो री दिन दुल्हे लाल भामती को भाम तो ये जो मोहन महल से और प्रियालाल जो है जो पूर्व की जो दिशा है पूर्व का दरवाजा है उस दरवाजे से लाल लन्ना बाहर बरामदे में आते हैं और बरामदे से जो नीचे वो बड़ी बड़ी लंबी लंबी जो मणिमय सीढ़ियां हैं उन पे हौले हौले चरण पधराते हुए और ये जो मंडल है नीचे मंडल है वहां तो लाखों की तादाद में सहचरी वृंद है क्योंकि प्रिया प्रीतम के रास की शोभा दर्शन करेंगे। रास के बाद है दीप दान का जो त्योहार। तो पूर्व की जो दिशा है जो ललिता जी की उस दिशा से प्रिया प्रीतम की सवारी इस मंडल पे आती है और समस्त सहचरी वृंद जो है जुहार जय जयकार करती हैं पुष्प बरसाती हैं छवि को हृदय में बसाती हैं और फिर गाती बजाती हुई वो भारी जो है वो सखी सैलाब जो उमड़ता हुआ श्री धाम वृंदावन की शोभा बढ़ाती हुई और धीरे धीरे जो पहला चौराहा है अष्टमोहनी कुंज का चौराहा उसको प्रिया प्रीतम पार करते हैं। सुंदर सुंदर छोटी छोटी लताएं हैं जैसे समझ लो 20-20 फीट की 30-30 फीट की ऐसी ऊंची ऊंची सुंदर वृक्षों से बाग बगीचे में शोभा है। फिर समय आता है तो हौले हौले प्रिया प्रीतम बोलते बतराते वृंदावन का गुणगान करते हुए और सखी जन सुंदर लताओं की माधुरी दिखाती हुई श्यामा श्याम को उकसाती हैं वो छवि दर्शन कराती हैं। फिर अष्टद्वारी महल पार करते हैं इसे और यही अष्टद्वारी महल आता है वो ऊपर जो सखी है ना उस पे चढ़ी हुई हैं छज्जे पे और सुंदर पुष्पों की वर्षा कर रही हैं और जय जयकार कर रही हैं किनारे किनारे दरवाजों के महल के और सखियों की कतार है सुंदर पंक्तियां हैं वे सुंदर श्यामा श्याम की सेवा करती हैं। फिर लालाना सरोवर पे आते हैं जो मधुर सरोवर है वो श्री विशाखा जी के और ललिता जी के मार्ग के बीच में। जो मान सरोवर है वो श्री रंग देवी और सुदेवी जी के मार्ग के बीच में। मान का मतलब जिनको प्रियालाल बड़े सम्मानित करते आदर देते हैं। मान मन या रुसने का तात्पर्य नहीं है। ऐसा सरोवर जिनको प्रिया प्रीतम आदर करते हैं उनकी आरती उतारते हैं उनमें आचमन करते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं उस सरोवर की बड़ाई करते हैं इसीलिए उनका नाम है मान सरोवर माने सम्मान देते हैं। तो वहां आती हैं वहां बहुत सुंदर शोभा है उनकी शोभा को प्रियालाल पार करते हुए मैंने पान करते हुए और फिर जो है वो वन में पधारते। वन में जो सुंदर चौड़े चौड़े मार्ग है राजमार्ग उस मार्ग से होते हुए प्रिया प्रीतम कहाँ कुछ वर्णन करते हैं। सखी बरन बरन बहुरांग एरी सखी
एरी सखी बरन बरन बहुरंग, एरी सखी बरन बहुरंग, आंबर बर पहिरे, आयांबर बर पहिरे, सखे गौर सामरे आंग, उपजत छबिल रे, सखे गौर सामरे अंग, उपजत छबिल रे, सखी श्यामा श्याम सुख राशि, बहिया जोटी किए, सखी श्यामा श्याम सुख राशि, बहिया जोटी किए, सखी मधुर मधुर मृदु हास्य, अति अनुराग है, सखी श्याम मृदु हास्य, अति अनुराग है। अब इसमें माधुरी ऐसी है कि झुक झुक देत लेत मधुरामृत, शपथ सिपान कपोले, श्री हरिप्रिया निरख नैनन सुख भारती प्राण अमोल। बहुत सुंदर सुंदर श्यामा श्याम की लीला है। परिषद दर्शद नैनन नैन मिलावहि, कई कई बैन रसाल, चोरा चोरी चलत कठाचन, सबकी दीठ बचावे, ये दो नैन नहीं बतरामे, ये दो नैन नहीं बतरामे। श्यामा श्याम सखिन के संगई, तो बीच बीच में फिर समय पा करके लाल लला की जो सवारी है ये वन में ले जा करके, और जो ललित बाग है उसे आगे पुनः ये विशाख श्री श्री सुदेवी जी की जो दिशा है उस दिशा में प्रिया प्रथम की सवारी को मोड़ देते हैं, और उसके बाद श्री सुदेवी और रंग देवी जी की दिशा के बीच में एक बड़ा सुंदर जो है वो रास मंडल जमुनापुरी आ जाता है। वहाँ प्रिया प्रथम पधारते हैं और जमुना जिनका बड़ा भव्य स्वागत करती हैं और आरती उतारती हैं फूलों की, माने कमलों की, और माला पहराती हैं, भोग लगाती हैं, आचमन कराती हैं, भूरी भूरी प्रशंसा करती हैं, अपने भाग्य की सराहना करती हैं, और फिर प्रिया प्रथम उनसे पूजित होकर के और लाल लला पुनः जमुना पुलिन में आते हैं। और यहाँ बहुत विशाल विशद जो है क्षेत्र है, पुलिन क्षेत्र है, और इस पुलिन क्षेत्र में माने श्री रंग देवी जी की दिशा उत्तर की है और सुदेवी जी की ईशान कोण की है। इसके बीच में माने यूं समझ लीजिए आप, जुगल घाट को मान लीजिए उत्तर दिशा और बंसीवट को मान लीजिए ईशान कोण दिशा। इसके बीच का जो क्षेत्र है ना, कि जो केसी घाट आदि का क्षेत्र आता है, ये हो जाएगा इसी बीच में। और ललिता जी के क्षेत्र तटीय स्थान की तरफ हो जाती है वो पूर्व दिशा की तरफ। तो इस क्षेत्र विशाल यमुना किनारे कितनी बढ़िया होगी, छतरियां बुर्जियां और सैकड़ों महल बने हैं किनारे 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 किनारे, मणि में महल, उनके सुंदर सुंदर कंगोरे हैं, छज्जे हैं, गुमटियां हैं, गुंबज हैं, ध्वजा है, पताका है, और चमचमाती हुई छटा है, और उसमें झालर झूमर, और उनके छज्जे पे चढ़ करके मोर आख्योकार कर रहे हैं। वो सैकड़ों सैकड़ों पंछी वृंग हैं, और लताएं लटक रही हैं, रंग बिरंगे पुष्पों से, सीरी सीरी हवा चल रही है, करोड़ों की तादाद में मधुकर श्रेणी उनके पराग को पान कर रहे हैं। यमुना जी नील तोया, और इनमें नाना जाति के कमल, सुंदर नौकाएं जहां तहां, और सोपान रंग बिरंगे सोपान सीढ़ियां जो नीचे, और उनके पीछे सुंदर जो पुलिन विभाग, उस पुलिन विभाग में सुंदर छोटी छोटी लताएं हैं, छोटी छोटी मैंने पुष्प हैं, जैसे 3 फीट के 4 फीट के 3 फीट के 4 फीट के 2.5 फीट के छोटे सुंदर फुलवारी, और बीच में है मंडल, और विशाल मंडल के ऊपर सुंदर जो उनकी जो शोभा होती है, ऐसे माने चंद्र चूर्ण करके उनको
मंडल का निर्माण किया गया है और उस पे सुंदर प्रिया प्रीतम को बड़े आदर पूर्वक ले आके विराजमान करती हैं। और ये प्रिया प्रीतम यहाँ से आते हैं तो यहाँ सम्मान के लिए लाल ललना की चौकी बिछाई है, वहाँ विराजमान करती हैं। और कोई सकी पांच पलोट हैं, कोई सकी भुज चाँप चित चाह, ऐसे बड़े आदर पूर्वक कोई गौर चरण को अपने उरु प्रदेश में पधरा करके बिछा लेती हैं सुंदर तौलियाँ, उसे प्रिया के चरण कमल पधराती हैं और हौले हौले चाँपती हैं। कोई सखी अपनी तरफ, कोई लाल जो के, कोई झुक झुक करके प्रिया जो के बलिहार ले रही हैं। वो ढरारी ढरारी आँखियाँ हैं और दृगबान से संधान के चित बितलियो चुराए, मुस्कन बरसत फूल और थिरकन बेसर की मोती की अनूप भांति प्रीतम के नैना देखती हैं लुभाने। और बिंबाधर की शोभा मैंने रस बरसत चहुओर। और इस तरह शिक्षक लाल जी की, तो कोई प्रिया जी की पूजा, कोई लाल जी की पूजा, कोई प्रिया जी के चरण कमल, कोई लाल जी के चरण कमल। और हौले हौले लय कर फूलन बीजना, ब्यारत ब्यार परम सुखदार। कौश के पांच पलोट हैं, कौश की भुज चापत चित चाय, ऐसे कोई दर्पण दिखाते, कोई थोड़े से प्रिया प्रीतम को बन में भोग लगाती है। सुंदर सुंदर चीजें मेवा है प्रिया जो खवाती हैं लाल जी को। और केसर सम्मिश्रित दुग्ध है, मधुर प्रिया जी को 2 घूंट, लाल जी को मुख दिलाती है, मुख बास देती है साहब। और यहीं पर झट प्रिया और प्रीतम को रास कीले के लिए प्रेरित करते हैं। और सुंदर रास मंडल की शोभा देखकर के प्रिया लाल झट इसे मंडल पे उतरते हैं और मंडल पे उतर करके और तब खेलत लालन ललना रासे, खेलत लालन ललना रासे, खेलत खेलत लालन ललना रासे, खेलत लालन ललना रासे, ललित मृदुल गति मिलवत लासे, ललित मृदुल गति मिलवत लासे, ललित मृदुल गति मिलवत लासे, ललित मृदुल गति मिलवत लासे। श्री वृंदावन शरद जामिनी, श्री वृंदावन शरद जामिनी, संग लिए सतकोटि कामिनी, संग लिए सतकोटि कामिनी, बाजा अनयन बातिनु बजवत, अयन ये कसुरन कल सौंदरी सजवत, कसुरन कल सौंदरी सजवत। अनेकों सहचरी वृंद हैं, वो बाजे बजाने, मृदंग वाले बड़े सुंदर, उनके जो मणिमय मृदंग है और बड़ी चमत्कृति से युक्त हैं, दिव्य रचना है। और उनकी जो गौर गौर जो उंगलियां हैं उन पे वो दोनों तरफ थिरक रही हैं। अवश्य जो बजत मृदंग ताक थुंग्रदा ताक, धी 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 लंग मृदंग गति बजावहीं, तुंग विद्या विद्या रंगति
उपजामहि। मंजु मेधा सुमेधा, मंजु मेधा सुमेधा, सुरहि बरामहि। वरांगदा उमंग अंग संग संग गावहि। ऐसी जो है अनेकों मने जो मृदंग वाली, अनेकों बंसी वाली, अनेकों वीणा वाली, अनेकों उपंग वाली, अनेकों मुक्षंग वाली, अनेकों शहनाई वाली, अनेकों झांझ वाली, और बड़े ही सज करके बाजे बजा रही हैं। मैंने बाजे अद्भुत भांति बजावत मधुर मधुर कलराव। और इसी तरह गान करने वाली हैं, और ऐसी सैकड़ों सहचरी वृंद हैं, सुंदर सुंदर सौ सामग्री लेकर के सेवा। और जैसे दंगल नहीं होता है, जैसे कोई स्टेडियम नहीं होता है, यहाँ सुंदर खेल होते हैं, उसमें लाखों रहते हैं लोग, ऐसे ही लाखों लाखों सहचरी वृंद गोलाकार उस मंडल पे पंक्तिबद्ध खड़ी हैं। वो रूप माधुरी लीला देख रही हैं। प्रिया जो के मुखकमल की माधुरी भीषर की, प्रिया जो के अरुण बरन पटम्बरन की फबिर ही फहरा, प्रिया जो के चरण विन्यास पर अंग अंग की माधुरी को अपलक नेत्रों से मृग नयनी सहचरी वृंद दर्शन कर रही हैं। एक एक रूप राशि को, एक एक रूप, एक एक छटा को चल रही हैं, छल रही हैं, प्यारे के संग में समानांतर नृत्य कर रही हैं, उनके संग में रास रस का विस्तार कर रही हैं। तो अलकावली की फहरान कैसी है, मुखमंडल पे मुस्कान कैसी है, ललाट पटल की शोभा कैसी है, शिशफूल की शोभा कैसी है, चंद्रिका की कैसी छटा छहर रही है, घुंघरारी अलकावली कैसे कपोलों पे भिड़ रही हैं और वे फहरा रही हैं, और पीछे भेड़ी कैसे बलखा रही हैं, श्रोणी फलक की शोभा की, चलन विन्यास की शोभा कैसी है, नख पंक्तियां कैसी चंद्रावली जैसी चमक रही हैं, और जो गौर अंग में सुंदर सुंदर नूपुर, सुंदर पायल, सुंदर बिछुआ अन्नवट, सुंदर कटी गोंदनी, और जो प्रिया जो नृत्य के उसमें जो ग्रीवा में जो मालावली है वो कैसे आंदोलित हो रही है, क्षीण कटी प्रदेश की शोभा सुंदर में एक एक जैसे सबकी लाग रही सबन की एक डोरी। सब जो है सबकी दृष्टि प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम रास बिहारिणी, रास बिहारी पे टिकी होगी। सबकी दाई बाई गोलाकार सहचरी वृंद, ओ दामिनी दम के तन गोरे, चंद्र बदन सहचरी चंगोरे, और तहाँ प्रियालाल नृत्य कर रहे हैं, सुंदर रास विलास का विस्तार कर रहे हैं। निरत तरी रस भीन रास में, 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 प्यारी प्यारे रूप मुझारे, प्यारी प्यारे रूप मुझारे, दो गर बहिया दीन रास में, दो गर बहिया दीन रास में, निरत तरी रस भीन रास में, तरी रस भीन रास में, निरत तरी रस भीन रास में, निरत तरी रस भीन रास में। देख के कह रही हैं कि आज बड़ी ही अलौकिक ढंग से, बड़ी रसमयी ढंग से दोनों श्यामा श्याम रास विलास का विस्तार कर रहे हैं। निरत तरी रस भीने रास में, निरत तरी रस भीने, प्यारी प्यारे रूप उजारे, प्रिया जो की गौर कांति अंग अंग की, और प्यारे श्याम सुंदर की श्यामल कांति
वो मंडल को आलोकित कर रही हैं, वृंदावन को आनंद से भर रही हैं, यावन मात्र को सुखी कर रही हैं। प्यारे प्यारे रूप, दोनों का रूप जब उजागर हो रहा है, प्रकट हो रहा है, और नृत्य करते समय तो और मानो हजारों गुना ज्यादा उसे और आभा छिटक रही है, आभूषणों के, वस्त्रों के, अंगों की दिव्य कांति। तो प्यारे प्यारे रूप उजारे, मतलब दोनों का रूप माधुर्य तो प्रकट हो रहा है। और अदा दोनों कैसी है, तो दो गर्भैया दीने, अंश भुज प्रिया प्रीतम, दोनों अंश भुजा दिए हुए, एक ही संग अंश भुजा दिए हुए। प्रिया जो कि एक जो है कर कमल उनके कटी प्रदेश पे है, प्यारे की एक कटी प्रदेश पे, और एक प्रिया जो है ग्रीवा में, और एक प्यारे की ग्रीवा में प्रिया जो कि, और बड़े ही ठुमक ठुमक पग धरत धरने पर वो थिरक रहे हैं, और वैसे ही बाजे और वैसे गान भी कर रहे हैं। रास में रसिकनी, रस भरी रसिकनी जो गावे, प्रिया जो बड़ी ही सुंदर ढंग से कोकिल कंठी लाडली जो वो गान कर रही हैं, प्यारे भी गान कर रहे हैं। रास में रस भरी रसिकनी जो गावे, सारे गम पधनी पनी गम पधनी, न न न न न न न अन अनास गति उपजा। द्रुम द्रुम द्रनन द्रनन द्रुम 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 मृदंग सहचरी श्री हरिप्रिया बजान। तो मृदंग बजा रही, शहनाई बजा रही हैं, और सबकी जो आंखियां हैं वो श्यामा जी के रूप माधुरी पे, प्रिया जी की हंसती हुई माधुरी, उनकी उचन कुच तंग सतन कंठ की कोकिला फूल पंग, सुगर श्री राधिका प्रवीण प्राण प्रीतम की संग, उर्स भरी उल्लास रमत रुचिर रास रंग। तो सभी जो है श्यामा जो रास बिहारिणी है, और प्यारे श्याम सुंदर जो रास बिहारी हैं, वो उस मंडल पे नृत्य कर रहे हैं, रस बरसा रहे हैं, और सबकी दृष्टि उसी पे लग रही है। बीच में जब प्रिया जो नेक श्रमित हो जाते हैं, लाल जी श्रमित हो जाते हैं, तो सहचरी जो सेवा पर है उन पास में जाती हैं, जुहार करती हैं, और अपने अंचल से दोनों के मुखमंडल पे जो श्रमकन की बूंदें उनको पहुंचती हैं, जुहार करती हैं, बड़ाई करती हैं, कुछ उनकी सेवा करती हैं, और पुनः पुनः आज्ञा देती हैं कि हे श्यामा श्याम, आप रुचि अनुसार मन भावे जो खेलो, वृंदावन की बगर बगर में गर्भहिया दे डोलो, आप उसमें अनुरागे तत्ता थे मुख बोलो, थे मुख बोलो। फिर आगे फिर लाल लल्ला जो है इस मंडल पे, और एक सुंदर सुंदर चरण जब जब धरते हैं तब सुंदर जो है वो नुपुरों के राव हैं, कटिकौंधनी की राव है, वलय के राव है, वो करती हैं, एकदम मैंने जड़ बना रही हैं, और दोनों झेलते हुए आस्वादन करते हुए, और कटी की मुरकन है, चरण विन्यास है, ग्रीवा की मटकन है, मुख की मटकन है, नेत्र मटकन है, नेत्र संचालन है, और संग संग में गान, सुगर श्री राधिका नहीं, प्यारी प्यारे रूप उजारे दो गर्भहिया दीने, थूंकट थूंकट उगट है सुर संघट पर बीने, नृत्य तरी रस बीने, रास में नृत्य तरी रस बीने, उरप तिरप में तिवट सुलभ थट अलग लाग, कहीं पास में आते हैं फिर थोड़ी दूर चले जाते, अलग और लाग, डाट लग लीने, नृत्य तरी रस भिने, रास में नृत्य तरी, और पास में आकर के दोनों जो है बदन विलोकन में न अघात, और नैन नैन मिलावे, जगमग जगमग करत हरत मन मोहे कोटि रति मार, केली कला कुल मोर जुगल बर रहे छ विचार अपार, नई नई गति उपजावती नागरी नागर संग सुधार। इसे नृत्य कर रहे हैं प्रिया प्रीतम, और कल की बात फिर कल देखेंगे। बीच बीच में सेवा पर सके सेवा कर रही हैं, और भूरी भूरी प्रशंसा करें, बीच बीच में रास बिहारिणी श्यामा जी की और रास बिहारी प्यारी श्याम सुंदर की जय जयकार करती हैं, और दोनों को रस में पगाती हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे श्याम।
प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री रास बिहारी बिहारणी श्री श्यामा श्याम की, राशेश्वरी श्री राधा रानी की, राशेश्वर श्याम सुंदर जी की, श्री ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री तु हरिप्रिया जी की, श्री यमुना पुलिन की, राष्ट्रमंडल की, श्री रंग सुदेवी घाट की, श्री तटवर्ती शोभा की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की। जय जय श्री राधे।